हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी को पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। टेलीविज़न किस प्रकार का शिक्षण साधन है? दृश्य श्रव्य या इनमें से किसी प्रकार का नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है? ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, चित्र विस्तारक या फिर रेडियो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चित्र विस्तारक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? मशीन के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में, इनमें से किसी भी रूप में नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में। अगला प्रश्न है, श्रव्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभव से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ब्लेयर, क्रो एंड क्रो, ईवी वेस्ले या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में या इनमें से किसी में नहीं। तो इस आपका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण में। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शिक्षक कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सभी के लिए। अगला प्रश्न है, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध पढ़ने में या इनमें से किसी में नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध लेखन में। अगला प्रश्न है, बेमेल शब्द छांटिए, चलचित्र, रेडियो, टीवी या नाटक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रेडियो, क्योंकि बाकी सब दृश्य और श्रव्य दोनों है और रेडियो जो है वो सिर्फ श्रव्य है। अगला प्रश्न है, बेमेल शब्द छांटिए, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टीवी या ग्रामोफोन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा टीवी, क्योंकि बाकी सब श्रव्य है और टीवी दृश्य भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण में कंप्यूटर एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, मात्र श्रव्य सहायक सामग्री है, मात्र दृश्य सहायक सामग्री है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न के प्रयोग से शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है, शुद्ध लेखन में सहायता मिलती है, शुद्ध पढ़ने में सहायता मिलती है, इनमें से किसी में नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है, मात्र श्रव्य सामग्री के रूप में किया जाता है, मात्र दृश्य सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मात्र श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेमेल शब्द छांटिए, चार्ट, मानचित्र, ग्लोब या रेडियो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रेडियो। अगला, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षणिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पुस्तक पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक की यह परिभाषा किसने दी है? क्रोनवेक ने, गुड ने, हेरोलिकट ने या बेकन ने। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुड ने। हिंदी शिक्षण में निदान का अंतिम स्वर है उपचार करना, कठिनाई या समस्याग्रस्त छात्र की पहचान, कठिनाई के कारण को समझना या कठिनाई की प्रकृति को समझना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपचार करना। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए
व्यवस्थित प्रजाति चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन है क्रोनवेक का, गुट का, हेराल्डिकट का या बेकन का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बेकन का। अगला प्रश्न है प्रत्येक पाठ के आरंभ में होना चाहिए पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना या अभ्यास। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है प्रत्येक पाठ के अंत में होना चाहिए पाठ का सार, प्रस्तावना, मानचित्र या परिशिष्ट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पाठ का सार। अगला प्रश्न है 5 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। अति उत्तम, उत्तम, निकृष्ट, अति निकृष्ट, सामान्य या सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सभी। 3 बिंदु पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। अति निकृष्ट, औसत, निकृष्टतम या अति उत्तम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा औसत। अगला प्रश्न है ज्ञान, अनुभव, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन है। विषय प्रवेश, उपसंहार, पाठ्य पुस्तक या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। भाषा कक्ष में श्यामपट्ट का आकार सामान्यतः होना चाहिए 0.5 बाई 1 मीटर, 1 बाई 2 मीटर, 1.25 बाई 2.50 मीटर या फिर 2 बाई 2.5 मीटर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1.25 बाई 2.50 मीटर। अगला प्रश्न है भाषा कक्ष में संक्षिप्त शब्दकोश कहाँ रखा होना चाहिए? प्रत्येक सीट पर, एक निश्चित स्थान पे, स्टोर रूम में, कहीं भी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक सीट पर। अगला प्रश्न है शुद्ध लेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उचित स्वर, उचित गति, उचित विराम, ये सभी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। मॉन्टेसरी बच्चों की नियमित भाषा शिक्षा किस आयु पर शुरू करने के पक्ष में थी? जन्म के कुछ दिन बाद, 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर, 4 वर्ष की आयु पूरी करने पे, 5 वर्ष की आयु पूरी करने पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की आयु पूरी करने पे। का टाट प्रणाली में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना किससे शुरू किया जाता है? अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, इन सभी के एक साथ शिक्षण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्यों से। अगला प्रश्न है शिक्षण किस से शुरू करना चाहिए? अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, इन सभी के एक साथ शिक्षण से। तो इसमें सही आंसर है इन सभी के एक साथ शिक्षण से। कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? श्यामपट्ट, रेखाचित्र, मूक चित्र या रेडियो। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा रेडियो। कौन सा शिक्षण साधन दृश्य श्रव्य साधन नहीं है? नाटक, रेडियो, टेलीविजन या कंप्यूटर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रेडियो। दोस्तों ये थे हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट पर जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।